नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। रात 9 बजे के इस बुलेटिन में सबसे पहले बात होगी छत्तीसगढ़ के लोक संगीत, लोक संस्कृति के त्योहार तीज पोरा की। तो तीजापोरा तिहार कार्यक्रम में आज एक बार फिर छत्तीसगढ़ सरकार लोक धुन पर जमकर थिरकी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव एक ही मंच पर नाचते गाते नजर आए। वहीं दिल्ली से खास तौर पर इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कांग्रेस की 4 राष्ट्रीय प्रवक्ता भी रायपुर पहुंची थी। खुशी के इस मौके पर मुख्यमंत्री ने स्व सहायता समूह की 12 करोड़ 76 लाख रुपए की कर्ज माफी की घोषणा की है। लोक धुन पर थिरकती, लोक रंग से सराबोर, ये है छत्तीसगढ़िया सरकार। सीएम भूपेश बघेल और कैबिनेट मंत्री टीएस सिंहदेव के साथ पूरी सरकार और अतिथियों के पैर सीएम हाउस में हुए तीजापोरा त्योहार में जमकर थिरके। इससे पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नंदिया बैला की पूजा भी की। फिर कार्यक्रम में प्रदेश भर से आए सैकड़ों महिलाओं को तीजापोरा की बधाई देते हुए स्व सहायता समूह की 12 करोड़ 76 लाख रुपए की कर्ज माफी की घोषणा भी की। साथ ही स्व सहायता समूह की ऋण राशि 2 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए करने का ऐलान किया। पोरा त्योहार है और इसमें नंदिया बैला लड़के लोग दौड़ाते हैं, लड़कियां लोग पोरा चुकिया का कार्यक्रम आयोजित होता है। तो इस प्रकार से आयोजन होता है और उस कार्यक्रम को यहाँ सीएम हाउस में आयोजित किया गया। ये स्व सहायता समूह के बहुत पुराने कर्जे थे, तो जो नहीं पटा पाए थे, ऐसे कर्जे लगभग 14 करोड़ के आसपास है, उसको माफ किया। जो स्थान और सम्मान और जो इच्छा है कि हमारी महिला शक्ति आगे आके जिम्मेदारियां ले, उसके प्रतीक को आज मैंने बहुत कम जीवन में मंच ऐसे देखे हैं जहां पुरुष गिनती के 4-5 है और बाकी महिलाएं। प्रिय और आदरणीय मुख्यमंत्री जी, जिन्होंने एक परंपरा छत्तीसगढ़ में स्थापित की है, अनेकों ऐसी परंपराएं स्थापित की हैं, वो निरंतर स्थापित रहेंगी छत्तीसगढ़ में। इस विश्वास के साथ आप सभी के सुखद भविष्य के लिए, सुखद जीवन के लिए अपना ख्याल रखेंगे। मंत्री अनिला भेड़िया, मोहम्मद अकबर, कवासी लखमा, जयसिंह अग्रवाल के साथ कार्यक्रम में खास तौर से दिल्ली से शामिल होने आए पार्टी की प्रवक्ता रागिनी नायक, अलका लांबा, राधिका खेरा और सुप्रिया श्रीनेत समेत कई पार्टी के विधायक और महिला जनप्रतिनिधि शामिल हुए। छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया के नारे लगाते हुए सभी ने प्रदेश सरकार के कामकाज की तारीफ की। छत्तीसगढ़ के लोगों का और छत्तीसगढ़ की भूपेश सिंह बघेल सरकार का धन्यवाद करना चाहते हैं कि हम दिल्ली और देश की महिलाओं को छत्तीसगढ़ बुलाया और यहाँ की संस्कृति, कल्चर, रीति रिवाज को जो है अनुभव कर रहे हैं, यादें लेकर जा रहे हैं। धन्यवाद करते हैं छत्तीसगढ़ की आवाम। तीजापोरा के लिए मुख्यमंत्री आवास को महिलाओं का मायका बना देना, मैं समझती हूँ एक बहुत ही सुंदर रीति है जो आपको किसी और प्रदेश में देखने को नहीं मिलेगी। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं, एक अभिभावक की तरह है। सब मनाया जाना चाहिए। ये महिलाओं का त्योहार है, महिला की अस्मिता में छत्तीसगढ़ आगे। ये आपको दिखाता है कि कोई राज्य, कोई सरकार महिलाओं के बारे में कैसे सोचती है। तो मुझे सोच को देख के बहुत खुशी, बहुत अच्छा लग रहा है। जो वादे हमने किए, जो कहा, देश की आधी आबादी को पूरा हक उनका छत्तीसगढ़ सरकार, कांग्रेस की सरकार, भूपेश बघेल जी की सरकार दे रही है। जो वादे करके किए थे हम आज पूरे कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के लोक पर्व और त्योहार का रंग पिछले 3 साल से रायपुर स्थित सीएम हाउस का अंग बन गया है। हर छत्तीसगढ़िया दुलौरिन को लगता है कि सीएम हाउस उसका मायका है। सौरभ सिंह परिहार, IBC 24, रायपुर। और छत्तीसगढ़ का पारंपरिक त्योहार पोला आज पूरे प्रदेश में मनाया गया। ऐसी मान्यता है कि पोला के दिन से अन्न माता गर्भ धारण करती हैं। आज के दिन बैलों की पूजा की जाती है। महासमुंद और खरोरा में भी पोला का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। पशुधन की पूजा को लेकर बच्चों में खासा उत्साह देखने को मिला है। पोला त्योहार में बच्चे कच्ची मिट्टी से बने बैल की भी पूजा करते हैं। तो 2 तस्वीरें तरह आप देख रहे हैं जहाँ प्रदेश में पोला का त्योहार मनाया गया। एक तरफ गांव में इसकी अलग ही छटा है, तो दूसरी तरफ खरोरा की तस्वीर आप देख रहे हैं जहां बच्चे बैलों की जोड़ी घर लेकर आए
और पारंपरिक तरीके से विधि विधान से ये पूजा अर्चना की। और छत्तीसगढ़ में बस्तर और सरगुजा के आदिवासी बहुल इलाकों में धर्मांतरण का मुद्दा लगातार उठता जा रहा है, लेकिन रविवार रात राजधानी रायपुर से जो तस्वीर सामने आई है उसने एक बार फिर से इस संवेदनशील मुद्दे को तूल देना शुरू कर दिया है। घटना का ऐसा असर हुआ कि न सिर्फ थानेदार को निलंबित कर दिया गया बल्कि जिले के एसपी भी रातों रात उनका ट्रांसफर हो गया। लेकिन बीजेपी इस मुद्दे को लेकर हमलावर हो गई है और राज्य सरकार पर धर्मांतरण को बढ़ावा देने का आरोप लगा रही है। हालांकि सरकार इसे पूरी तरह से नकार रही है। हंगामे और मारपीट की ये तस्वीरें राजधानी रायपुर के पुरानी बस्ती थाने की हैं। बीती रात सामने आई इसी तस्वीर ने प्रदेश में धर्मांतरण के मुद्दे को एक बार फिर नया तूल दे दिया। दरअसल पुरानी बस्ती थाने के भाटा गांव समेत राजधानी के कई अलग अलग हिस्सों में धर्म विशेष के अनुयायियों द्वारा हिंदू समाज के गरीब और वंचित लोगों को प्रलोभन देकर उनका धर्म परिवर्तन कराए जाने की लगातार शिकायतें की जा रही थी। लेकिन रविवार को धर्मांतरण कराने की शिकायत लेकर लोग पुलिस के पास पहुंचे। मामला बढ़कर विवाद में तब्दील हुआ और देर रात झड़प में बदल गया। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए फौरन थानेदार को निलंबित कर दिया गया और रातों रात रायपुर एसएसपी का ट्रांसफर किया गया। इसमें प्रार्थी की रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध किया गया था। 7 नामजद एवं अन्य लोगों के खिलाफ में एफआईआर किया गया है। 2 आरोपियों को उसमें से गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकी आरोपियों का पता तलाश किया जा रहा है। घटना के बाद बीजेपी धर्मांतरण के मुद्दे पर फिर आक्रामक हो गई। बिलासपुर में बीजेपी ने विशाल जन जागरण रैली निकाली और राज्यपाल के नाम कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा। बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाया कि जब से प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आई है, धर्मांतरण के मामले तेजी से बढ़े हैं। छत्तीसगढ़ में वास्तविक में कांग्रेस की सरकार आने के बाद में लगातार इनको प्रोत्साहन जारी है। धर्मांतरण होगा तो हिंदू से कट जाएंगे, मतांतरण होगा इसका लाभ उनको मिलेगा, ऐसा सोच करके सरकार इसमें कुछ कार्रवाई नहीं कर रही है। थानों में लोग लाकर धर्मांतरण करने वाले लोगों को बैठा रहे हैं, पकड़वा रहे हैं, उसके बाद भी उनके खिलाफ में कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, बल्कि कार्रवाई उनके खिलाफ होती है जो धर्मांतरण करने वाले लोगों के खिलाफ में पुलिस को रिपोर्ट लिखाते हैं, उनके खिलाफ में कार्रवाई होती है। तो ये सरकार धर्मांतरण को बढ़ावा दे रही है। प्रारंभ से इस सरकार की अधिकारियों के प्रति जिस प्रकार का रवैया रहा है, ये निश्चित ही प्रशासनिक कामों में सीधी दखलंदाजी, प्रशासनिक कामों को रोकना और प्रशासनिक काम करने न देना, ये इसके कारण जो है पूरी प्रशासनिक व्यवस्था पूरे प्रदेश की आज बिगड़ी हुई है। ज्यादा दिन नहीं बीते जब इसी मुद्दे से जुड़ा सुकमा एसपी का एक पत्र जबरदस्त वायरल हुआ था। उस पत्र में कहा गया था, सुकमा जिले में आदिवासी और धर्मांतरित हो चुके आदिवासियों के बीच मारपीट और आगजनी जैसे हालात पैदा हो रहे हैं। लिहाजा दंगे जैसी स्थिति से निपटने के लिए सभी अपने अपने सूचना तंत्र को मजबूत कर लें। हालांकि सरकार प्रदेश में अवैध धर्मांतरण के मुद्दे को हमेशा नकारती रही है और ये कहती आई है कि यदि ऐसी कोई भी शिकायत हो तो पुलिस को बताएं, पुलिस अपना काम जरूर करेगी। कानून को किसी हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। यदि आपको किसी की शिकायत है तो थाने में शिकायत करिए, पुलिस उसमें कार्रवाई करेगी, पुलिस प्रशासन कार्रवाई करेगी। कोई डायरेक्ट कानून अपने हाथ में लेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सत्ता में आने के बाद कांग्रेस ने जिस तरह से किसान और छत्तीसगढ़ियावाद के मुद्दे को हाईजैक कर लिया, उससे बीजेपी के सामने एक बड़ी चुनौती रही और चुनाव से पहले बीजेपी एक बड़े मुद्दे की तलाश में रही। ऐसे में बीते कुछ दिनों से बीजेपी जिस तरह धर्मांतरण के मुद्दे को सरकार के खिलाफ हथियार बनाती आई है, उसी के तहत बस्तर में संपन्न चिंतन शिविर में भी आदिवासी क्षेत्रों में धर्मांतरण का मुद्दा जोर शोर से उठाया गया। अब सवाल ये उठता है, क्या बीजेपी आगामी चुनाव में धर्मांतरण का ढोल पीटने वाली है? अगर ऐसा हुआ तो क्या कांग्रेस के पास इसका तोड़ मौजूद है? ये बड़ा सवाल है। राजेश राज, IBC 24, रायपुर। और इस बीच रायपुर से एक बड़ी खबर मिल रही है। नवनियुक्त एसपी प्रशांत अग्रवाल ने बैठक ली है। आपको बता दें कि जिले के सभी CSP और थानेदारों की बैठक ली है। सभी थानों में कानून व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। गुंडे, बदमाश और ड्रग माफिया पर सख्ती के निर्देश है। IBC 24 ने जिस तरह से ड्रग माफियाओं पर, शराब पर सख्ती के
किस तरह से हालात थे ये भी दिखाए थे, और ड्रग्स को लेकर, नशे को लेकर शहर में किस तरह से धड़ल्ले से ड्रग्स बिकती है, किस तरह से गांजे की सप्लाई होती है और खुलेआम किस तरह से लोग पीते हुए नजर आए, ये भी IBC 24 ने प्रमुखता से दिखाया। अब विभागीय और निजी दिक्कतों को खुलकर बताने को भी उन्होंने कहा है। बेसिक पुलिसिंग और राजधानी के हिसाब से पुलिसिंग के निर्देश दिए गए हैं। कि पुलिसिंग का जो बेसिक काम है, क्राइम कोई हो तो उसको डिटेक्ट करे और कोशिश करे कि क्राइम को हम प्रिवेंट करें। उसमें ड्रग्स डेफिनेटली एक प्रायोरिटी है। पहले भी काफ़ी कार्रवाई रायपुर पुलिस ने इस पे करी है, कई सारे लोगों को पकड़ा, पूरा नेटवर्क उन्होंने पकड़ा है। उसमें और भी ऐसे लोग होंगे, क्रिमिनल्स होंगे, तो उनके ऊपर बिल्कुल सख्ती से कार्रवाई करी जाएगी। और ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता तहसीन जैदी हमारे साथ जुड़ गए। तहसीन, नशे को लेकर एक मुहिम चलाई IBC 24 ने, और साफ तौर पर इस बैठक में भी उन्होंने इसके निर्देश दिए, और भी कई मुद्दों पर चर्चा हुई। निश्चित तौर पर जिस तरीके से नवनियुक्त रायपुर SP जो हैं प्रशांत कुमार अग्रवाल, आज उन्होंने अजय यादव जी से चार्ज लिया। चार्ज लेने के बाद उन्होंने एक आकस्मिक बैठक सभी जिले के जो सभी TI और CSPs हैं और एडिशनल SP हैं, उनकी एक बैठक ली। और बैठक में जिस तरीके से जो खास मुद्दा रहा है कि उन्होंने कहा है कि बेसिक पुलिसिंग जो पब्लिक के साथ मिलके पुलिसिंग करने के सख्त उसमें निर्देश दिए गए। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो थानों में जो पब्लिकली शिकायत अगर आती है और वो अगर सही पाई जाती है, उन्होंने इस बात की हिदायत सभी TIओ को दी है कि पब्लिकली अगर कोई शिकायत आती है और वो जांच में सही पाई जाती है तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि आज एक बैठक ली है बड़ी, और उसमें इसके अलावा जो एक खास अहम मुद्दा रहा है, क्योंकि पिछले दिनों जिस तरीके से IBC 24 ने भी दिखाया था और जिस तरीके से राजधानी से एक नशे का एक बड़ा नेक्सस खुला था जिसके तार जो है बाकी जिलों से जुड़े थे, उसमें भी जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि ये प्राथमिकता रहेगी कि जो ड्रग्स माफिया हैं और जो नशे के सौदागर हैं उन पे हम खास नजर रखेंगे, क्योंकि नशा जो है युवा पीढ़ी को बर्बाद कर रहा है और उसको लेके जो शासन प्रशासन काफी चिंतित है और उसको रोकथाम के लिए कोशिश के लिए सख्त निर्देश यहाँ पे दिए गए हैं। और अगर यहाँ पे बात करें कि जिस तरीके से सभी TIओ को अपने इलाके में, क्योंकि जिस तरीके से पिछले दिनों पुरानी बस्ती थाने में जो हंगामा हुआ था उसमें इस तरीके की जो पुनरावृत्ति ना हो, इसके भी उन्होंने हिदायत दी है। और सभी थानेदारों को ये कहा गया है कि अपने थाने में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखें और पब्लिक से संपर्क बना के रखें और अपना सूचना तंत्र जो है उसको स्ट्रांग करने के लिए खास निर्देश दिए गए। लेकिन यहाँ पे एक बार फिर नशे के सौदागरों के लिए सख्त, इस बार जो नए SP है प्रशांत कुमार अग्रवाल, वो नशे के सौदागरों के खिलाफ सख्त नजर आ रहे हैं। जी शुक्रिया तहसीन इस तमाम बातचीत के लिए। छत्तीसगढ़ में निवेश को बढ़ावा देने और बाहर के बड़े उद्योगों को छत्तीसगढ़ में आमंत्रित करने के लिए सरकार ने अगले साल इन्वेस्टर मीट कराने का फैसला किया है। प्रदेश के औद्योगिक संगठन सरकार के इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले उन्होंने सरकार से निवेश के लायक माहौल बनाने की मांग की है। उरला इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के अध्यक्ष अश्विन गर्ग का कहना है कि उद्योगों की समस्याओं के निपटारे के लिए लंबे समय से सिंगल विंडो सिस्टम की मांग की जा रही है, लेकिन अब तक ये विंडो सिर्फ कागजों में ही है। इतना ही नहीं, नए उद्योग की स्थापना के लिए प्रोफेशनल रूप अपनाना होगा और सारे काम टाइम बाउंड करने होंगे, तभी बाहर की इंडस्ट्री यहां लग सकेंगी। इस मामले में उद्योग मंत्री कवासी लखमा ने कहा है कि सरकार ने इस बार औद्योगिक नीति उद्योगपतियों की सहमति से ही बनाई है, लेकिन वे इसमें जरूरत पड़ने पर सुधार की बात भी कह रहे हैं। देखिए, इन्वेस्टर हमारे प्रदेश में आए तो हमारे राज्य को भी बहुत फायदा है, उसमें लोगों को रोजगार मिलेगा। सबसे बड़ा हमारे यहाँ जो एक पर्टिकुलर एक सेक्टर खाली है, कोर सेक्टर जो अभी तक है, स्टील, सीमेंट और राइस जो है, इसी में हम अभी तक केंद्रित थे। हमको इसको आगे डाइवर्सिफाई करने का मौका मिलेगा, बट उसके लिए हमारे को अपने जो सरकार की जो पॉलिसी है उसको बहुत लिबरल बनाना पड़ेगा। उद्योग नीति में कोई परेशानी नहीं है, इसलिए उद्योगपति लगातार आ रहा है, लगातार रुझान है। अगर थोड़ा बहुत कहीं गुंजाइश होगा, हम उसको खुला रखा है, सुधारने होगा तो सुधार भी देंगे, लेकिन अभी जो छत्तीसगढ़ का उद्योग नीति बहुत अच्छा है।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राष्ट्रीय कांग्रेस की 4 महिला प्रवक्ता रागिनी नायक, अलका लांबा, सुप्रिया श्रीनेत और राधिका खेड़ा को शहीद स्मारक स्थित स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल की सुविधाएं दिखाई है। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस प्रवक्ताओं को बताया कि हमारी सोच है कि सभी वर्ग के बच्चों को हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा दी जाए, इसीलिए सभी ब्लॉक मुख्यालयों में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी मीडियम स्कूल की स्थापना की जा रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल में एडमिशन के लिए लाखों की संख्या में आवेदन आए। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि उत्तर प्रदेश में आज तक इस तरह का एक भी स्कूल हमने नहीं देखा। इससे पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल चारों महिला कांग्रेस प्रवक्ताओं को राजीव भवन ले गए, जहां उन्होंने कांग्रेस संचार विभाग के पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कांग्रेस प्रवक्ताओं को राजीव भवन के निर्माण से संबंधी जानकारियां भी दी। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।